नमस्कार। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की गुजरात प्रांत के शाखा के गुजरात प्रांत की समिति के अधिकारियों ने मुझे आदेश किया है कि जो एक श्रृंखला व्याख्यानों की चल रही है उसमें मैं भी भगवान श्री सोमनाथ को उद्धृत करके कुछ बातें करूं। इस आदेश को स्वीकार करके, विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके मैं आपके समक्ष कुछ बातों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। भगवान श्री सोमनाथ के बारे में अनेक महान विद्वान इतिहासकारों ने बहुत परिश्रम पूर्वक, संशोधन पूर्वक जो प्रयत्न किए हैं और इतिहास में इस महान अध्याय को जिस प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, उस अनुसंधान में मैं बहुत ही छोटी व्यक्ति हूं। यह मेरा प्रयत्न पूर्ण नम्रतापूर्वक का है। मैं इतिहास को प्रस्तुत नहीं करता हूं। इतिहास को प्रस्तुत करने की मेरी क्षमता भी शंकास्पद है, परंतु मैंने वहां पर जो देखा है, जो अनुभव किया है, मैंने जो अवलोकन किए हैं सोमनाथ में रह करके, प्रभास में रह करके, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। हर एक राष्ट्र के कुछ श्रद्धा केंद्र होते हैं। राष्ट्रीय सामर्थ्य को मजबूत करने के लिए कुछ ऊर्जा क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक ऊर्जा प्रसारित होती रहे, जो ऊर्जा पूरे राष्ट्र को सामर्थ्य देती रहे और उस सामर्थ्य के आधार पर चाहे राजकारण कैसे भी चलता रहे, चाहे समाजकारण कैसे भी चलता रहे, लेकिन इस ऊर्जा का प्रवाह निरंतर अक्षुण्ण बहता रहे और इस ऊर्जा के प्रवाह के कारण, इन श्रद्धा केंद्रों के प्रभाव के कारण राष्ट्र जीवन भी पूरा प्रभावित रह सके। ऐसे श्रद्धा केंद्र प्रत्येक राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 शक्तिपीठ हैं, ये सारे ऊर्जा केंद्र हैं और जिनको राष्ट्र को ध्वस्त करना है वो क्या करेंगे? इन ऊर्जा केंद्रों को, इन श्रद्धा केंद्रों को, इन आस्था केंद्रों को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। सोमनाथ भगवान, जब हम भगवान सोमनाथ ऐसा करके पुकारते हैं तो एक ईश्वर की आराधना की बात करते हैं, लेकिन यह इतना जबरदस्त ऊर्जा केंद्र है, इतना जबरदस्त श्रद्धा केंद्र है कि जिसके अंदर चेतना का प्रवाह निरंतर अक्षुण्ण प्रवाहित होता रहा है। इस प्रवाह को हमें समझना है। इसलिए मैंने कहा कि चिति शक्ति का यहां पर हमें सातत्यपूर्ण अनुभव होता रहा है। सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र है, सोमनाथ यात्रा धाम है, सोमनाथ शिवजी का मंदिर है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन यह बहुत ही अपर्याप्त है, क्योंकि यही एक स्थान है जो शिव का तो स्थान है ही, किंतु भगवान शिव का स्थान होने के साथ साथ इसको अग्नि क्षेत्र के रूप में माना जाता है, इसको सूर्य क्षेत्र के रूप में माना जाता है,
इसको चंद्र क्षेत्र के रूप में माना जाता है, इसको शाक्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यही स्थान है जहां ब्रह्मा का क्षेत्र भी है, यही स्थान है जहां वैष्णवों का भी स्थान है। वल्लभाचार्य जी ने यहां बैठक की। यही स्थान है जहां जैनों के 8वें तीर्थंकर का प्रादुर्भाव हुआ। यही स्थान है जहां बुद्धों की भी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत की सारी आस्थाएं, सारी श्रद्धाएं यहां एकत्रीभूत हुई है। कोई बाद में हुआ संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसका यहां पर स्थान नहीं है। इसलिए मैं इस क्षेत्र को चैतन्य का क्षेत्र कहता हूं। हम देखते हैं कि भारत में जितने श्रद्धा केंद्र हैं उसमें से कई श्रद्धा केंद्रों को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न हुआ और उनकी पुनः अवस्थिति के लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। किंतु यह क्षेत्र है बार बार ध्वस्त हुआ, वारंवार ध्वस्त हुआ, वारंवार उसका नाश किया गया और वारंवार वो अपने आप में देवहूमा पक्षी की तरह प्रकट करता रहा। आपने देवहूमा पक्षी की बात जानी होगी। देवहूमा अपने आप को जला करके अपनी राख में से पुनः जीवित हो जाता है। तो इस क्षेत्र को हम भारत के इतिहास के साथ जोड़ते हैं तो हमें सिर्फ सोमनाथ मंदिर का नहीं किंतु पूरे प्रभास क्षेत्र का विचार करना होता है। इतिहास में हम पीछे जाएंगे तो पुराणों में तो हमें सोमनाथ मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वेद में भी मिल रहे हैं। तो इनकी प्राचीनता को समझने के लिए वेद को समझना होगा, पुराणों को समझना होगा और इतिहास को भी देखना होगा। इन तीनों को मिला करके सोमनाथ का समय कौन सा हो सकता है? हमारे एक महान बड़े विद्वान हैं ज्ञानानंद सरस्वती जी, वो वहां पर एक बार बैठे थे सोमनाथ में। 1 मास उन्होंने वहां बिताया, सारे संशोधन किए और पुराणों में जो कहा गया है, वेदों में जो कहा गया है, उनके आधार पर उन्होंने कहा। स्कंद पुराण के 24वें अध्याय में प्रभास खंड में यह बताया गया है कि सोमनाथ का प्रथम पूजन कब हुआ था। उसके अनुसार समय जाता है 7,99,25,105 साल। अब इतने साल, क्योंकि हम वेदों, हम उपनिषदों की जो गणना करते हैं, हम पुराणों की जब गणना करते हैं तो कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि पुराण तो बाद में रचे गए, लेकिन पुराणों में जो बातें हैं वो सारी की सारी बातें वेदों को कथाओं के रूप में प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदः समुपब्रूहणीयः, ऐसा एक विधान है। और वेद में खिल सूत्र है। उसके 9वें अध्याय में है यत्र गंगा च यमुना च यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वरो देवः तत्र माम अमृतं कृधि इंद्रायन्द्रो परिश्रवा। यह कहता है कि जहां गंगा है, जहां यमुना है, जहां प्राची सरस्वती है और जहां सोमेश्वर देव का निवास है, उस स्थान में मैं अमृत प्राप्त करूं। तो इस वेद के मंत्र में का कहना है कि ये एक स्थान है जहां त्रिवेणी संगम है। अब भारतीयों की एक पद्धति है कि गंगा को, किसी भी नदी को, किसी भी सरिता को हम आसानी से गंगा कह लेते हैं। आप अगर सोमनाथ जाएंगे तो आपको 3 नदियों का संगम आज भी मिलेगा, जिसमें से एक सरस्वती है और जहां पर सोमेश्वर देव है। तो यह सोमेश्वर का नाम वेदों ने ले लिया। तो वेदों में
सोमनाथ की उपलब्धि हमें मिल रही है। कहां पर है ये? तो इसका वर्णन प्रभास क्षेत्र से आता है। पुराणों ने, और खास करके स्कंद पुराण में तो पूरा प्रभास खंड है, पूरा एक क्षेत्र है जिसको प्रभास इस नाम से जाना जाता है। और प्रभास की मर्यादा क्या है? पूर्वम तप्तोदक स्वामी, पश्चिमे माधव स्मृतः, दक्षिणे सागरस्तद्वत्, भद्रा नदी उत्तरे मता। एक तरफ तो तप्तोदक स्वामी यानी तुलसी श्याम है, आज भी जहां जल के कुंड, उष्ण जल के, गर्म जल के कुंड हैं। माधवपुर वो दक्षिण में है, पश्चिम में माधवपुर है, दक्षिण में समुद्र है, और भद्रा नदी जिसके उत्तर में है। ऐसा एक पूरा वर्तुल हम बना करके देखें तो इस पूरे क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र इस नाम से पुराणों ने जाना है। बहुत सारा वर्णन है। भारतवर्ष का 9वां भाग उसका सौराष्ट्र, उसका 9वां भाग प्रभास, उसका 9वां भाग, ऐसा नवम भाग करते हुए लोगों ने उसका वर्णन किया है। लेकिन हम भूल जाए, ये सारे प्रदेश जो मैंने अभी बताए वो आज भी विद्यमान है, यथावत विद्यमान है। तप्तोदक स्वामी आज भी है, माधव आज भी है, सागर आज भी है, और भद्रावती नगरी आज भी है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है वो प्रभास क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है। क्यों प्रभास क्षेत्र? तो इसलिए कि इस क्षेत्र में अत्यंत तेजस्विता व्याप्त थी। अब यहां पर हमें पौराणिक कथाओं का अर्थघटन करना होगा। समय था जब पुराण की एक कथा तो ये कहती है कि चंद्रमा जो था उसको 27 पत्नियां थी, दक्ष प्रजापति की पुत्रियां। उन 27 में से एक के प्रति चंद्र को ज्यादा लगाव था। ये चंद्र और उसकी 27 पत्नियां, ये तो है आज का हमारे आकाश में दिखने वाला चंद्र और 27 नक्षत्र। तो इन 27 नक्षत्रों में से एक रोहिणी के लिए उसको ज्यादा अधिक लगाव था, अधिक प्यार था। तो बाकी 26 ने शिकायत की कि ये आपका जमाई, ये एक के लिए तो प्यार व्यक्त करता है लेकिन हम 26 को वो दूर रखता है। तो उन्होंने शाप दे दिया, चंद्र को क्षय लग गया। फिर उसने विनती की तो उन्होंने इस क्षेत्र में जाकर के और भगवान शंकर की उपासना करने के लिए कहा, और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के, ये जानी हुई बात है, तो उसको ऐसा वरदान दिया कि अब तेरा क्षय नहीं होगा, लेकिन 15 दिन तो क्षय जरूर होगा। पूर्णिमा के बाद तेरा क्षय होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अमावस्या के बाद तुम्हारा फिर से पूर्णत्व की और गति होगी। यानी ये दो जो हमारे पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों की बातें आज उन बातों के साथ जुड़ जाती हैं। चंद्र ने जिस लिंग का, शिवलिंग का जिसका स्थापन किया, उसको उसने सोमेश्वर कहा। ऐसी एक कहानी है, लेकिन इस कहानी को समझना चाहिए। ये हमें क्या कहती है कहानी? कि कोई एक समय था जब आकाश में रोहिणी नक्षत्र का चंद्र के साथ ज्यादा होना बनता था। अब हम जानते हैं, अभी 3 दिन के पहले हमने शरद जी को सुना है, पृथ्वी अपने धरी पर, अपने कक्ष पर घूमती रहती है और वो टेढ़ा सा है थोड़ा सा। इसके कारण पृथ्वी पर जो भौगोलिक और खगोलीय घटनाएं हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है। हजारों साल पहले जो ध्रुव था आज नहीं, आज वही ध्रुव नहीं है, अभी भी बदलेगा फिर। तो ये परिवर्तन आते रहते हैं। खगोलीय घटना को समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि क्या कभी ये परिस्थिति थी कि जब चंद्र और रोहिणी यहां ज्यादा दिन रहते हों। हैं पृथ्वी पर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है।
तो ऐसी कोई खगोलीय परिस्थिति थी क्या? इसके साथ दूसरा प्रश्न सीधे ही जुड़ जाता है। वो दूसरा प्रश्न, दूसरी एक कहानी, क्योंकि पुराण तो कहानी के माध्यम से कुछ बातें करते हैं, तो दूसरी एक कहानी भी ये कहती है कि कभी सूर्य अत्यंत तेजस्वी जब था तब उसकी पत्नी को उसका तेज सहन नहीं हुआ, और तेज सहन नहीं होने के कारण अपनी प्रतिकृति छाया को बना करके वहां स्थापित करके वो अपने पिता के घर चली गई। जब सूर्य को मालूम हुआ तो सूर्य ने कहा कि अरे मेरे तेज के कारण अगर मेरी पत्नी मेरे पास नहीं रह सकती है तो और लोगों को क्या होगा। तो उन्होंने अपनी कुछ कलाएं गिरा दी। अब आप देखिए, ये प्रभास क्षेत्र में है, उसमें 12 सूर्य मंदिर हैं, 12 सूर्य मंदिर हैं, जिसमें से कुछ आज नहीं मिल रहे, कुछ मिल रहे हैं। सूर्य की प्रतिमा बहुत सुंदर सोमनाथ में एक मंदिर में देखने को मिलती है। ये 12 सूर्य मंदिर क्या सूचित करते हैं? इनका क्या 12 राशियों के साथ कोई संबंध है? मैं ये सोचता हूं कि इस क्षेत्र को जिन्होंने प्रभास कहा, अत्यंत प्रभावशील, अत्यंत प्रकाशमान, अत्यंत तेजस्वी जिन्होंने कहा, इसका मतलब मैं ये सब निकालता हूं कि कभी भौगोलिक और खगोलीय परिस्थिति ऐसी थी जबकि सूर्य यहां अत्यंत तेजस्विता से प्रकट हो रहा था। इन दोनों खगोलीय बातों को हमने समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आध्यात्मिक रीत्या कुछ लोग विचार करते हैं कि सूर्य, अग्नि और सोमचंद्र ये तीनों तो भगवान शंकर की आंखें हैं, ऐसा कहा जाता है। सूर्य को शंकर का रूप माना जाता है। सोम विद्या के जो उपासक हैं वो इसका अर्थघटन अपने ढंग से करते हैं कि मंत्र, तंत्र और योग, इन तीनों विद्याओं को एकत्र करके सोम विद्या के योगी जो थे वो सोम विद्या की उपासना करते थे और यहां पर थे। तो यह एक स्थान था जहां सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों का संगम होता रहा हो, और प्रत्यक्ष में यह देखने को मिलता है। यह सूर्य क्षेत्र है क्या? सरस्वती नदी तो है, नदी तमा कहते हैं हम उसको। अब तो इतिहास संकलन योजना के प्रयत्नों के कारण सरस्वती प्रवहमान भी होने लगी है। कुछ समय था जब सरस्वती को स्वीकारने के लिए कुछ तैयार नहीं थे लोग, लेकिन यहां सोमनाथ में तो सरस्वती प्रत्यक्ष है। अब कहानी है कि वडवानल जब निकला तो वडवानल जगत को भस्म कर देगा ऐसा जब लगा तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को आदेश किया कि तुम जाओ इस वडवानल को जाकर के और सोमनाथ के पास समुद्र में फेंक दो। वाड़वाग्नि भगवान शंकर का एक नाम है, वाड़वा मुख, वड़वा मुख, वड़वाग्नि मुख। वो आते आते सीधा ही समुद्र के तट पर पहुंची तो वहां कृतस्मर नाम के राक्षस ने उसको रोका। उसने कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा। सरस्वती ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अपने पिता की आज्ञा के अधीन हूं। तो उसने कहा मैं कुछ नहीं समझता, अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं आओगी तो बलपूर्वक मैं तुम्हें अपनी बना लूंगा। सरस्वती जी तो सरस्वती थी, महाज्ञानी। उन्होंने एक साधारण सा निश्चय किया और कहा कि ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक है, मुझे स्नान करना पड़ेगा। ये मेरे हाथ में जो घट है उसको तुम थोड़ी क्षणों के लिए उठा लो, मैं स्नान करके वापस आती हूं। जैसे ही कृतस्मर नाम के राक्षस ने उस वड़वाग्नि से भरा हुआ घट अपने हाथ में उठाया, वो भस्म हो गया। आप में से जो कोई गए हैं वहां पर सोमनाथ में तो उन्होंने देखा होगा कि यहां जो नदी है उसके सामने एक कृतस्मर नाम का छोटा सा टेकरा पर्वत सा है आज भी है, और वहां काले पत्थरों का उत्खनन होता है। वहां आज भी काले पत्थर मिल रहे हैं, स्लेटिया पत्थर मिल रहे हैं। यह मतलब यह है कि ये कभी एक समय था जब यहां अग्नि था। बिल्कुल करीब में
एक आश्रम है जहां जमीन में से और अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं, आज भी निकल रही हैं। तप्तोगदक स्वामी की अभी बात की, तो तुलसी श्याम में जाकर के आप यदि देखेंगे तो वहां आपको गर्म पानी के कुंड मिलेंगे, और गर्म पानी के कुंड भी सल्फर के कारण नहीं है। और जगह जहां जहां गर्म पानी भूमि में से निकलता है तो लोग कहते हैं कि उसमें सल्फर है, यहां सल्फर नहीं है। यानी यह अग्नि क्षेत्र था। शंकर का एक नाम अग्नि भी है। यह सूर्य क्षेत्र था, शंकर का एक स्वरूप सूर्य भी है, ऐसा माना जाता है। चंद्र, सोम, सोम शब्द के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन एक अर्थ इसका यह भी है स उमा, उमा सहित। और जो सोम विद्या के जानने वाले हैं वो तो स अमा उमा ऐसा करते हैं, और उसी में से ओमकार प्रणव का प्रादुर्भाव हुआ। यह भी एक कहानी है जिसको अगर ठीक से समझना है तो ऐसी 2-3 व्याख्यानें करनी होंगी, लेकिन इसको हम बाजू में रख देते हैं। सोम का सोमेश्वर या सोमनाथ नाम जब से हुआ उससे पहले अलग ढंग से अपने पुराण बात करते हैं कि वहां पर सोमनाथ के नाम से नहीं, लेकिन अलग नाम से अलग कल्प में शिव की पूजा होती रही होगी। उसमें से अंतिम जो नाम है, 7 नाम है सीधे ही कल्पों के, और 7 के ब्रह्मा है ऐसा कहा है। लेकिन उनमें से एक अंतिम जो है, अभी जो कल्प चल रहा है उसके पहले वाला, उसमें शंकर की पूजा भैरवनाथ के नाम से होती थी। अब ये हम कैसे जानेंगे? मैंने तो प्रयत्न किया तो मुझे मालूम हुआ कि आज भी प्रभास पाटन में भैरवनाथ की पूजा होती है। एक पर्टिकुलर, एक खास दिन को होती है। होली के पहले लोग एक भैरवनाथ का पुतला बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मन्नतें करते हैं, और दूसरे दिन उसका नाश कर देते हैं। मतलब जब से यहां शिव पूजा मंदिर के रूप में, शिवलिंग के रूप में शुरू हुई होगी, उससे पहले भी यहां शिव पूजा की परंपरा बराबर चलती रही है, निरंतर चलती रही है। वेद के समय से तो हमने देख लिया, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा आगे चल करके हम देखते हैं। आप अगर सोमनाथ गए हैं तो वहां पर एक स्तंभ है जिसको ज्योतिर्स्तंभ कहते हैं। उस स्तंभ में एक एरो लगा हुआ है, तीर। इसका एक छोर तो शिवलिंग के ऊपर है और दूसरा छोर जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है, और वहां पर लिखा है कि यह तीर जो दर्शा रहा है वो ज्योतिर्मार्ग को दर्शा रहा है। यानी यहां से आरंभ करके दक्षिण ध्रुव तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, बीच में कोई धरती नहीं है, कोई द्वीप नहीं है। अब मैं सोचता हूं कि ये किसने खोजा? संस्कृत में लिखा हुआ है, किसने ढूंढा ये? कोई आकाश मार्ग से उन्होंने ढूंढा क्या? तो समय था जब यहां से समुद्री यात्राएं होती रही होंगी, और इसके आधार भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अभी थोड़े समय पहले एक सूर्य मंदिर, जिसको नगर आदित्य का स्थान कहा जाता है सोमनाथ में, प्रभास पाटन के लोग जिसको नगर आदित्य कहते हैं या नगरानो टेकरो ऐसा कहते हैं, यहां एक सूर्य मंदिर है थोड़ा सा दूर, बस चल के जहां पहुंच सकते हैं। वहां पर उत्खनन किया और नीचे खोदते गए तो उत्खनन के बाद उन वैज्ञानिकों ने कहा कि यहां हमें 5 स्तर मिले हैं, 5 लेयर मिले। बसा उसके ऊपर फिर कोई सुनामी जैसा प्राकृतिक आपदा आई और नष्ट हो गया, फिर बसा, फिर नष्ट हो गया, फिर बसा, फिर नष्ट हो गया। ऐसा 5 बार हुआ है, ऐसा उनके उत्खनन के अंदर सिद्ध हुआ। लेकिन इससे भी आगे हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। हसमुख खाकड़िया जी उसमें एक थे, डेक्कन कॉलेज पूना ने ये उत्खनन किया था।
अब ये 5 स्तर मिल रहे हैं और उन स्तरों में से अंतिम में से रोमन वेसल्स मिल रहे हैं, चाइना के वेसल्स मिल रहे हैं, यानी यहां से विदेशों के साथ बिल्कुल निरंतर व्यापारिक संबंध बरकरार थे। प्रभास पाटन का ही, जिसकी आज एक ही नगर पालिका है, ऐसा गांव है जिसको वेरावल बोलते हैं। यह वेरावल का मूल नाम ही था वेलाकुल। वेलाकुल का अर्थ है बंदर, जहां पर कहीं न कहीं से आते थे जहाज, अपना सामान यहां रखते थे, व्यापार करते थे और चले जाते थे। यह व्यापार निरंतर चलता था, जिसके कारण इस नगर में, वेलाकुल नगर में, वेरावल नगर में अत्यंत समृद्धि थी। समृद्धि के कारण संस्कृति का उत्थान था और सुसंस्कृत विद्वान लोग वहां पर रहते थे। गुजरात के एक महान इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि संगीत में एक बिलावल नाम का राग है। ये बिलावल राग जो है उसका प्रादुर्भाव वेरावल में हुआ होगा। उनका तर्क है कि जैसे खंभात से खंभाती नाम का राग है, ऐसे अच्छे और सांस्कृतिक नगरों में संगीत के कुछ रागों का आविर्भाव हुआ है। संभव है कि वेरावल समृद्ध था, इसमें कोई शक नहीं है, अत्यंत समृद्ध। क्योंकि इस समृद्धि का वर्णन अभी थोड़ी देर के बाद में जो इब्न असीर नाम के विद्वान ने सोमनाथ की समृद्धि का वर्णन किया है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो इतिहास में हम जितने पीछे जाते हैं, उतने पीछे जाकर के हमें देखने को क्या मिलता है कि ये एक स्थान है जिसके आधार भी मिलते हैं। ये एक स्थान ऐसा है कि जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर पूरे भारतवर्ष में से लोग यहां आते थे, पूजा पाठ करते थे, राजे महाराजे आते थे, ऐसा उल्लेख है, और अपना जो भी शक्य था समर्पण करते थे। ऐसा एक समय था। कालिदास ने शाकुंतल में लिखा है कि कण्व ऋषि अपनी पुत्री का जो दुर्भाग्य था उसको जान करके उसको निवारण करने के लिए सोमतीर्थ गए थे। वहां से मालिनी के तट से लेकर के चले और चलते चलते सोमनाथ आए, फिर वापस गए। तो कम से कम हम दुष्यंत से पहले ये स्थान था तो तीर्थ के नाम से प्रचलित, ऐसा न भी माने तो कम से कम कालिदास के पहले था ऐसा तो मानना होगा ही, क्योंकि कालिदास ने इसका उल्लेख किया है। कुछ इतिहासकार जो कहते हैं कि ये सोम तीर्थ कोई और तीर्थ है, लेकिन इतना प्रभावी तीर्थ जहां पूरे भारतवर्ष में से लोग आते थे और अपना समर्पण यहां दे जाते थे, और केवल भारतवर्ष से नहीं लेकिन और देशों से, यहां से लेकर के रोम तक, ग्रीस तक, मेसोपोटामिया तक, और इसके आधार मिलता है वैज्ञानिक ढंग से। अरेबिक देशों में इसका नाम मनात था, सोमनाथ नहीं, मनात के नाम से वो जानते थे। और जितने भी संप्रदाय, जितनी भी विचारधाराएं भारत में प्रचलित हुई, उन सब का कोई ना कोई स्वरूप में केंद्र यहां पर है। पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत मत या पाशुपत दर्शन यहीं पे आविर्भूत हुआ, यहां से फैला। लकुलिश यहां पर हुआ, यहां से फैला। न्याय, एक श्लोक ये कहता है कि अक्षपाद और कणाद वायु पुराण में है, अध्याय 23 में, उसमें लिखा है अत्रापि ममते पुत्रः भविष्यन्ति तपोधनाः अक्षपादः कणादश्च उलूकी वत्स एव च। तो कणाद गौतम यहां हुए। भारतीय षड दर्शनों में से 2 दर्शन यहां पर प्रादुर्भाव हुए, यहां से परिणित हुए। जमदग्नि यहां थे, याज्ञवल्क्य यहां थे। याज्ञवल्क्य की पूरी कहानी इस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है।
लेकिन कम नसीब घटना यह है कि इस क्षेत्र की समृद्धि के कारण, और केवल समृद्धि के कारण नहीं बल्कि एक जुनून गाजी बनने का, उसके कारण इसके ऊपर आक्रमण शुरू हुए। यहां भद्रकाली का एक शिलालेख मिल रहा है जहां भाव बृहस्पति नाम के आचार्य जो गंडक नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका एक शिलालेख है जिन्होंने इतिहास में प्रसिद्ध ऐसा एक घटना, यह आपके लिए यह घटना जानने लायक है, मेरे लिए रोमांचकारी है। क्यों कि एक जैनाचार्य हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल को आदेश दिया कि जाकर के तुम्हारे आराध्य देव जो हैं सोमनाथ, उनके मंदिर का पुनर्निर्माण करो। उसके लिए पाशुपताचार्य ये भाव बृहस्पति वहां पर आता है, मंदिर का निर्माण करता है, नगर का निर्माण करता है, धर्मशालाओं का निर्माण करता है, वापियों का, रसोई घरों का निर्माण करता है, पाठशालाओं का निर्माण करता है। ये सब कुछ लिखा है शिलालेखों में। ये मजेदार बात है कि एक जैनाचार्य मेरुतुंग नाम का अपने ग्रंथ में इस घटना को लिखता है कि एक जैन आचार्य ने एक शिव राजा को अपना मंदिर प्रस्थापित करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, मेरुतुंगाचार्य के ग्रंथ में यहां तक लिखा गया है कि उन्होंने इसके गर्भगृह में जाकर के कुमारपाल को भगवान शिव के दर्शन करवाए। महत्व यह नहीं है दर्शन करवाए या नहीं, लेकिन यह एक घटना है। एक यह भी घटना है कि वैष्णवाचार्य वल्लभाचार्य जी यहां आए, यहां उन्होंने पाठ किया। जब वल्लभाचार्य जी ने कुल 84 स्थानों पर अपनी भागवत कथा का बैठक की है, उनमें से एक यहां पर है। तो हरि और हर दोनों यहां पर हैं, योगेश्वर और योगीश्वर दोनों यहां पर हैं। ये तो अभी अभी की घटना है, 15वीं 16वीं सदी की, जब वल्लभाचार्य जी कथा तो ऐसे है, कथा को तो हम चमत्कारिक रूप में देखते हैं। जब एक वैष्णव, एक कोई शिव भक्त भगवान सोमनाथ के मंदिर में गया और वहां जाकर के बहुत समय तक बैठा रहा, लेकिन उसने भगवान शंकर को देखा नहीं। जब शाम को शंकर जी आए तो पूछा कि भगवान आप कहां थे? उसने कहा कि ये वल्लभ कथा कर रहे हैं, वहां जा। भगवान शंकर वहां आए और इनकी बातचीत हुई शिव भक्त के साथ। ये अगत्य का नहीं है, अगत्य का ये है कि यहां पर भी वैष्णव धर्म को स्वीकारने वाले लोग थे, पुष्टि मार्ग को स्वीकारने वाले। उनके अंदर कोई वैमनस्य नहीं था। दैत्य सूदन नाम के मंदिर की एक बहुत अत्यंत सुंदर प्रतिमा उत्खनन से, अंदर से मिट्टी में से निकली है, खोदने से निकली है, उसकी भी और कहानी है। तो यहां ज्ञान का प्रादुर्भाव, यहां व्यवसाय का प्रादुर्भाव और यहां राजकारण भी, तीनों यहां पर इकट्ठा हो गए। इतना महान क्षेत्र था। मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया 1025 ईस्वी में, वो यहां आया। वो निकला था गजनी से, डेरा इस्माइल होकर के, मुल्तान होकर के, बीकानेर होकर के, अजमेर होकर के, आबू होकर के वो पाटन तक गया। और पाटन में जाकर के उसने देखा कि भीमदेव जो था वो भाग गया था। एक पूरा व्याख्यान इसके आक्रमण के ऊपर हो सकता है, लेकिन हमें थोड़े में समझना है कि उसके सैन्य में 30,000 मजहबी सैनिक थे जो धर्म के लिए लड़ने आए थे, मजहबी सैनिक थे। दुख की बात यह है कि इस इतिहास को किसी हिंदू या जैन इतिहासकार ने लिखा नहीं है। ये इस्लामिक जो है इतिहासकार, उनके पास से हमें देखने को मिलता है। उसने लिखा है कि 30,000 मजहबी सैनिक
अल-बेरूनी ने लिखा है ये, और अल-बेरूनी काफी तटस्थ था, ऐसा लोग इतिहासकार मानते हैं। अल-बेरूनी के समय के बिल्कुल ये 25 में हुआ, उसके बाद ही उसने ये ग्रंथ लिखा है अपना भारतवर्ष को लेकर के। उसमें ये पूरा विवरण लिखा है कि 30,000 मजहबी सैनिक, 54,000 पेड पगारदार सैनिक, 25,000 जितने ऊंट पानी और सामान भर करके लाद करके वो चला था। और इसके पहले उसने भारत के ऊपर विभिन्न जगहों पर 15 आक्रमण किए थे, और इन 15 आक्रमणों का उसको अनुभव था कि भारतीय लोग, हिंदू लोग कैसे लड़ते हैं, उनकी युद्ध कला क्या है, उनका युद्ध कौशल किसमें है, ये किस प्रकार से युद्ध करेंगे, किस प्रकार से उनको हराया जाता है। यहाँ के लोगों को कोई आए और पड़ोसी को के पास से कुछ धन ले जाए तो उसमें कोई विरोध नहीं था। तो वो मोहम्मद गजनी लूटता हुआ चला आया, पाटन तक चला आया। पाटन से भीमदेव प्रथम वो भाग करके कच्छ में कंथकोट में जाकर के बैठ गया, और वहां से भी भागता हुआ गजनवी सोमनाथ तक पहुंचा। उसने रास्ता भी वही चुना जो रास्ता मुश्किल था लेकिन छोटा था। वो आसावल होकर के आ सकता था, लेकिन वो वड़वान होकर के चला। बीच में मोढेरा के सूर्य मंदिर का उसने नाश किया, और आकर के उसने सोमनाथ, प्रभास, पाटन के आसपास का जो स्थान था उसके ऊपर वो आकर के बैठ गया। आपको ताज्जुब होगा कि इतना बड़ा सैन्य होने के बाद भी उसके मन में डर तो था कि वो चारों ओर से हिंदू शासकों के बीच में पड़ा है, उसके लिए रास्ता वापस जाने के लिए कहां से मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भीम जो यहां से भागा है वो वैसे तो बैठा नहीं रहेगा, अन्य राजा भी वैसे हाथ धो करके बैठेंगे ऐसा नहीं है। तो वो भी इसमें था, भय में था, और उसका युद्ध कौशल और उसकी स्पीड, उसकी झड़प, जिस गति से वो आया, उस गति के कारण लोगों को कुछ मालूम पड़े उसके पहले तो वो मार करके चला जाता था। ऐसा मारते हुए सोमनाथ में आने के बाद भी 2 दिन तक वो एक सामान्य गढ़ को जीत नहीं पाया था। सबको इकट्ठा किया, बीच में बैठा, ईश्वर को प्रार्थना की, अल्लाह को, और सबको उकसाया। वो धर्म के लिए जो लड़ने के लिए आए थे उनको तो था ही वो। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि गजनी को खलीफा के द्वारा अनेक उपनाम मिले उसके बाद, करीब 10। लेकिन मजेदार बात यह है कि मोहम्मद गजनी को वहां से वापस जाते समय वीर पुरुषों ने बिल्कुल दस लिया। आपको यह भी होना चाहिए, मोढेरा में उसका सामना हुआ, 30,000 राजपूत वहां लड़े, लेकिन उनके पास नेता नहीं था, इस कारण मरे। और जाते समय उसको रण में इस तरह से भटका दिया गया कि जब वो गजनी पहुंचा तो उसके पास इतने सारे सैनिकों में से सिर्फ 2,000 सैनिक बचे थे। जो वर्णन करता है अल-बरूनी, उसके मुताबिक गजनी गांव में, गजनी नगर में किसी के हृदय में हर्ष नहीं था, उल्लास नहीं था, रोना धोना चल रहा था, क्योंकि ना तो संपत्ति लेके वापस जा सका था, ना तो अपने साथियों को लेकर के वापस जा सका था। इस ऐतिहासिक तथ्य को तोड़ मरोड़ करके हम देख भी सकते हैं, देखते हैं लोग, लेकिन इस बात को सोचना चाहिए कि जब वो आया था तब लोगों के मन में वो लुटेरा था, लेकिन जब वो गया तब लोगों के मन में स्पष्ट था कि यह मूर्ति भंजक है। इन आक्रमणों के पहले महिलाओं से कोई दुर्व्यवहार नहीं होता था, अकारण मारना नहीं होता था, लूटना पीटना नहीं होता था, लेकिन अत्याचारों का समा बन गया। किसी प्रकार का, कोई प्रकार का अत्याचार बाकी नहीं रहा। सोमनाथ का ये मंदिर एक बार ध्वस्त हुआ मोहम्मद गजनी के कारण, फिर बना, क्योंकि श्रद्धा केंद्र है, मैंने कहा था, और चेतना इसकी जीवित है। फिर बना, बनता गया, अच्छा बनता गया,
पहले से ज्यादा सुंदर रूप से वो बनता गया। और फिर दूसरा आघात उसके ऊपर इसके 300 सालों के बाद आया खिलजी के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी का, कोई कहते हैं उसका सेनापति, कोई कहते हैं उसका साला, लेकिन वो चला और लूटता पाटता आया और फिर से सोमनाथ की प्रतिमा को खंडित करके उसको लेकर के पद्मनाभ नाम के एक कहते हैं झालोर में कन्नड़ी प्रबंध में इसका उल्लेख है, तो वो शिवलिंग के टुकड़ों को लेकर के वापस गया। उलुग खान, कहानी यहां भी वही है, आतंक की। आतंक मच गया, सारा लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ वो इतना क्रूरतापूर्ण था कि जिसका कोई जवाब नहीं। वैसे भी अलाउद्दीन खिलजी को तो अलाउद्दीन खूनी के नाम से लोग जानते हैं। उसके बाद ये परंपरा चलती रही। जफर खान, अहमद शाह, वारंवार ये मंदिर बनता गया, वारंवार टूटता गया। बीच में ये सुंदर मंदिर बनाया जो कुमारपाल ने, अत्यंत भव्य मंदिर बनाया, वो भी टूटा। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के द्वारा ही टूटा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि दीव के पोर्चुगीज सेनापति डी कोस्ट्रा था, उसने ईस्वी 1547 में समुद्र मार्ग से आकर के और सोमनाथ मंदिर को और प्रभास पाटन को लूटा। लूटा इतना ही नहीं है, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यहां से एक शिलालेख था, वो उठा करके ले गया। धन दौलत तो ले जाते हैं, ये अपने विजय को प्रस्थापित करने के लिए यहाँ का एक शिलालेख था त्रिपुरांतक का, वो शिलालेख उठा करके ले गया। आज भी पोर्टुगल में सिंट्रा नाम के गांव में ये शिलालेख पड़ा है, एक उद्यान में, और इसलिए इस शिलालेख का नाम पड़ा है सिंट्रानो शिलालेख, सिंट्रानो शिलालेख। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर अत्यंत समृद्धि थी, इसलिए उसको लूटना तो एक काम था ही। इब्न असीर ने इसका वर्णन किया है कि इस मंदिर में क्या व्यवस्था थी। बहुत छोटे से बात में मैं बता देता हूं कि उसने कहा कि यहां हर रोज गंगा का पानी शंकर के अभिषेक के लिए आता है, हर रोज। यानी एक पूरी नेटवर्क बनाया हुआ था जिसके मुताबिक हर रोज कोई जाए, हर रोज पानी लेकर के आए। ऐसा तो नहीं बन सकता, लेकिन पूरी एक व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था थी कि हर रोज यहाँ पानी आता था उसको नहलाने के लिए। 100 मन सोने का घंट था और बड़ी साका सोने की थी, पूरी सोने की। 1000 ब्राह्मण यहाँ पर पाठ करने के लिए बैठे थे। कई 300 से ज्यादा नर्तकियां नियमित नर्तन करती थी। गौशालाएं थी, हजारों गौएं थी। हजामत करने के लोगों की 1000 तो हजाम बैठते थे। ऐसा इब्न असीर ने वर्णन किया है। तो इतना समृद्ध, उस समृद्धि का ध्वंस होने के बाद फिर समृद्धि, फिर ध्वंस, फिर समृद्धि। पूरा संघर्ष इस प्रदेश ने किया और संघर्ष के परिणाम स्वरूप उस समय हमें क्षणिक हार दिखाई दी। तो उसका, जैसे हमीरजी गोहिल की वहां पर एक वो है, प्रतिमा है। हमीरजी गोहिल घर से निकला, अपने मित्र के पास गया, वहां रात को उसकी शादी हुई, उसने करी, और फिर आकर के उसने युद्ध किया और युद्ध में वो मारा गया। हमीरजी गोहिल का वृत्तांत इतना रोमांचक है जिसके ऊपर कई कहानियां लिखी गई, कई कविताएं लिखी गई हैं।
वेगड़ो भिल, जिसने अपनी पुत्री ब्याही, जिसको मालूम था कि ये कल मर जाने वाला है, लेकिन कल हो सकता है कि मरे, लेकिन उसने ये सोचा कि ये कुंवारा नहीं मरना चाहिए, तो अपनी बेटी उसको ब्याह दी और सुबह उठ के दोनों सोमनाथ के रक्षण के लिए निकल पड़े अपनी सेनाओं को लेकर। वेगड़ो भील जो था वो बाहर रहा और ये जो था हमीरजी गोहिल वो अंदर था। उसने युद्ध किया समरांगण में, कहते हैं कमल पूजा की, वो सर कटने के बाद भी लड़ता रहा। ऐसे एक नहीं अनेक महापुरुष इसमें खत्म हो गए, अनेक संघर्ष होते रहे। मेरी नजर में जो संघर्ष की एक छोटी सी कहानी आई है, मैं उसको आपके सामने रखता हूं। संघर्ष में क्या होता, लोग खत्म हो जाते, धन दौलत आबरू सब लुट जाती, तो जिंदा रहने के लिए क्या करना। मैंने एक छोटा सा मंदिर वहां देखा है, बहुत छोटा सा मंदिर है, 10 फीट की भी उसकी चौड़ाई नहीं है। उसको वहां के लोग बोलते हैं रोटलेश्वर महादेव। उसके लोग मिन्नतें करते हैं। मिन्नतें करते वक्त समय क्या करते हैं, वहां जाना, बाजरी की रोटले बनाना, रोटला, बड़ी बड़ी रोटियां, और उड़द की दाल, वो शिव को धराना और वहां पर ही सबको बांट देना, लेकर के आना नहीं, घर पे वापस लेकर के आना नहीं। मिन्नत तो मान ली उसने, जाकर के रोटी भी बनाई, रोटी बना करके सबको बांटी भी, लेकिन व्यवस्था क्या वह सुंदर बनाई गई कि जो जिसके लिए अनाज, जिसके लिए दो वक्त का खाना मिल नहीं पा रहा, उसको खाना मिल जाता था, हाथ लंबा नहीं करना पड़ता था। और देने वाले को आत्मगौरव नहीं करना, वो अभिमान से देगा ऐसा नहीं था। कितनी अच्छी व्यवस्था ये संघर्ष के काल में जीने के लिए बनाई गई। ऐसी कई व्यवस्थाएं वहां बनाई गई होंगी। वहां के स्थानीय जो लोग इस संघर्ष में भी अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को रख करके जिंदा रहे, उनको धन्यवाद है। इंदौर की रानी अहल्याबाई, उन्होंने देखा कि इस तीर्थ की यह स्थिति है, तो 1788 में उन्होंने अहल्याबाई के नाम से एक सुंदर मंदिर बना के रख दिया है। आप अगर जाएं तो अहल्याबाई के मंदिर में अवश्य जाना, उसको पुराना मंदिर कहते हैं आजकल। कहां इंदौर की महारानी अहल्याबाई, उसने वडोदरा के राजा गायकवाड़ से मदद ली और नवाबी शासन था तब भी वहां पर एक सुंदर मंदिर का स्थापन किया, उसको भूगर्भ में शिवलिंग की स्थापना की, ताकि अगर आक्रमण हो भी तो ऊपर से नष्ट करके चला जाए, अंदर का मालूम ना पड़े। एक विशिष्ट प्रकार की रचना करके अभी तक गायकवाड़ी पुजारी भी थे। ऐसे सामनों को हमें देखना चाहिए। एक छोटा सा मंदिर है वहां वेणेश्वर नाम से, उसकी कहानी है। कहानी को हमें रूपक के रूप में समझना चाहिए, उसके अंदर से जो मिलता है बोध उसको लेना चाहिए। एक छोटी सी कन्या 16-17 साल की, अत्यंत रूपवती, बिल्कुल जो सोमनाथ का किला था उसके बाहर एक मंदिर है वेणेश्वर का, छोटा सा मंदिर है। उसके बगल में एक छोटी सी वाव है, वहां से पानी भर के शिव को चढ़ा करके वापस आती थी। जो योजना थी इसलिए होगी कि जो देर सवेरे आता है वो वहां विश्राम करके फिर गांव में आए, उसको पीने का पानी मिल जाए, रहने के लिए आसरा मिल जाए। ये कन्या जब वो गई पूजा करने के लिए तो कुछ यवन उसके पीछे पड़ गए, और कहानी तो ये कहती है कि शिवलिंग फटा और उसमें वो जाकर के समा गई। सिर्फ उसके वेणी जो थी, उसके बाल जो थे वो बाहर रह गए। वो देख करके वो डर गए, आतंकित हो गए, और तभी भमरों का जो छत्ता था वो उनके ऊपर टूट पड़ा। कहानी तो ठीक है, लेकिन ऐसी घटनाएं वहां कितनी बनी होंगी जिसमें से कुछ लोगों ने अपने साहस पर इसको, तो बारंबार इसके ऊपर आक्रमण होता रहा। औरंगजेब ने आक्रमण किया, औरंगजेब ने 2 बार, औरंगजेब के 1704 में उन्होंने ऑर्डर किया है कि सोमनाथ में अगर कोई भी देव पूजा चलती हो तो उसको खत्म कर दिया जाए। और जो अंतिम आक्रमण है मेरी दृष्टि से वो था 1947 15 अगस्त। उस दिन मेरा सोमनाथ पाकिस्तान में था।
क्योंकि नवाब जूनागढ़ के शासन में वो था और नवाब जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से मिलने का तय किया। पूरा इतिहास इतना है कि ऐसा एक दो व्याख्यान और उसके लिए करने पड़े। लेकिन जूनागढ़ की प्रजा ने मुंबई में एक आरजी हुकूमत की स्थापना की, श्यामलदास गांधी के नेतृत्व में, अमृतलाल सेठ के नेतृत्व में। वंदे मातरम और नवजीवन के वो पत्रकार थे, एक पत्रकार था, दोनों पत्रकार थे, और हाथ में उठा ली तलवार। उन्होंने कहा कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। 25 सितंबर 1947 उसके दिन इसकी स्थापना हुई। लेकिन 24 सितंबर को महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में यह कहा कि जूनागढ़ पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। तो सबको बल मिल गया गांधी जी के विधानों से, और इस आरजी हुकूमत ने अपना प्रधानमंडल किया। सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा थी, उन्होंने आरजी हुकूमत जिस प्रकार से स्थापित की थी उसी मार्ग पर इन्होंने सोमनाथ को यानी जूनागढ़ स्टेट को पाकिस्तान में न जाने देने के लिए प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा करके सब लोग निकल पड़े, स्थानों पर उसका स्वागत किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस आरजी हुकूमत ने, जिसके सर सेनापति थे रतुभाई अदानी, आज के पीके लहरी जी जो है उनके पिताजी कनुभाई लहरी भी उसमें से एक थे, उन्होंने पूरी युद्ध की घोषणा की, पूरा शासन चलाया, उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दी, और 106 गांव जूनागढ़ सियासत के उन्होंने कब्जा कर लिए 10 नवंबर तक। 18 दिन ये युद्ध चला था, महाभारत का 18 दिन चला था। 106 गांव, उसमें से कुछ बातें जो हैं वो रोमांचक है। जैसे कुतियाना नाम का एक गांव है, वहां का जो मुखिया था उसने अपने आप को जाहिर कर दिया था कि कुतियाना अपना एक स्टेट बनेगा, अपना राज्य बनेगा। जामनगर के जो थे वो उनको हरा नहीं पाए थे, और वहां की जनजाति के लोग, मेर जाति के लोग, मेर जाति की महिलाएं, उनके एक धर्मगुरु थे, जिन धर्मगुरु ने कहा कि मैं भगवा छोड़ देता हूं जब तक जूनागढ़ मुक्त नहीं होता। और उसने युद्ध का वेश पहना और हाथ में जो अभी शस्त्र आया, धोखा, लाठी, धारिया, तलवार, बंदूक, जो भी आया वो लेकर के महिलाओं ने भी साथ में मिलकर के युद्ध किया, कुतियाना का विजय किया 10 तारीख को। वो 10वीं तारीख थी, महिलाएं भी लड़ी पूरा। और ये पूरा इतिहास जो है वो सोचने लायक है, जिसके परिणाम स्वरूप जूनागढ़ का नवाब केशोद से एरोप्लेन में बैठ करके पाकिस्तान भाग गया। उसका दीवान जो था भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो का पिता, हम उसको जानते हैं, उसका ही ये सारा किया करा था, क्योंकि नवाब को वो किसी को मिलने ही नहीं देता था, किसी के साथ बातचीत भी नहीं करने देता था। उसके जो 2 दीवान थे हिंदू, वो उन्होंने उसमें से रिजाइन कर दिया था। बड़ा रोमांचक इतिहास है। लेकिन जूनागढ़ भाग गया, और वल्लभ भाई पटेल जब सोमनाथ पहुंचे, उन्होंने इन खंडहरों को देखा, उसके सामने खड़े होकर के प्रतिज्ञा की कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। श्रद्धा केंद्र होते हैं, ऊर्जा केंद्र होते हैं, वहां से ऊर्जा निरंतर प्रवहमान होती है। सोमनाथ के मंदिर से निरंतर ऊर्जा प्रवहमान हो रही है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। समय की मर्यादा के कारण कुछ बातें मैं नहीं कह पाया हूं, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मुझसे जो बन पड़ा मैंने कहने का प्रयत्न किया है। भारत माता की जय।